नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का हमारा रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि आपके माइंड में जो कोई भी पर्सन है, चाहे वो आपके क्रश है, चाहे वो आप जिनके साथ में रिलेशनशिप में हो, या फिर आपका ऐसा कोई पर्सन आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, तो वो पर्सन एक्चुअल में कैसे पर्सन है, वो उनकी पर्सनैलिटी कैसे है। क्योंकि मैं आप लोगों की जो एनर्जी पिक कर रही हूँ ना, तो इन दिनों में आप उनको समझ नहीं पा रहे हो। ऐसा मुझे नजर आ रहा है कि कुछ तो चीजें हैं जो इनके बारे में आप जितना जानते हो या फिर जितना आप समझ रहे हो ना उनको, तो वो कम पड़ रहा है। आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन का नया चेहरा मेरे सामने आ रहा है और मैं इस पर्सन को समझ नहीं पा रहा हूँ या फिर समझ नहीं पा रही हूँ। ऐसे कुछ आपकी एनर्जीज मुझे इन दिनों में नजर आ रही है, जिसकी वजह से आप थोड़े कंफ्यूज हो इस पर्सन के बारे में। जो कोई भी पर्सन आपके माइंड में है, आप उनका 3 टाइम्स नाम लीजिए और हम यही चेक करेंगे कि आप क्यों कंफ्यूज हो सॉरी। और उनके हम मैसेजेस देखेंगे इस लव ओरेकल कार्ड से कि वो आपको क्या कुछ कहना चाहते हैं, और उसके साथ में यूनिवर्स का गाइडेंस आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए भी देखेंगे, है ना। तो देर न करते हुए रीडिंग को शुरुआत करते हैं। और आप उस पर्सन का नाम लीजिए 3 टाइम्स। उनके फोटो है तो उसको देख सकते हो या फिर उनको विजुअलाइज कर लीजिए आपके सामने। और बस पॉजिटिव थिंक कीजिए, निगेटिव नहीं थिंक करना है। अगर कुछ निगेटिव पॉइंट्स मुझे इस रीडिंग में आपको बताने के लिए यूनिवर्स बोलते हैं तो वो जरूर मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मैं शुगर कोट नहीं करती हूँ। मुझे जो कुछ भी मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से मिलते हैं वो मैं सारे ही आपको डिलीवर कर देती हूँ हमेशा की रीडिंग्स में। तो आप बस थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए, या फिर निगेटिव तो आपको होना नहीं है ना। चाहे जो कुछ भी आपकी सिचुएशन चल रही हो, चाहे आपके रिलेशनशिप में कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, है ना, हम रीडिंग में यही देखेंगे कि वो पर्सन एक्चुअल में है कैसे, ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिलती रहे। यूनिवर्स प्लीज मुझे मैसेजेस दीजिए। जो भी व्यूअर्स मेरे इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, उनके पर्सन, पार्टनर, जो कुछ भी है वो कैसे पर्सन है। विद द चैरियट कार्ड, बहुत ही पॉजिटिव पर्सन है, बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन है। और देखिए द स्टार कार्ड है, बहुत अच्छी एनर्जीज है। जब मैं कार्ड शफल कर रही थी तो मुझे एक मैसेज मिल रहा था, ये है ना बहुत इनोसेंट पर्सन है, और ये एक ऐसे पर्सन है जो किसी के भी बारे में बैर भावना नहीं रखते हैं। प्यार करे या ना करे, लेकिन वो किसी के दुश्मन नहीं है। लोग भले इनको दुश्मन मानते होंगे, लेकिन ये पर्सन खुद किसी के लिए बैर भावना नहीं रखते, जलसी नहीं रखते, कोई भी निगेटिव भावना नहीं रखते। ये बहुत न्यूट्रल पर्सन है। मुझे ये स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। विद द स्टार कार्ड, ये एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनको लोग बहुत पहचानते हैं, जानते हैं। लोग इनकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड रहते हैं, लोग इनको मानते हैं, लोग इनको बहुत सराहते हैं। ये पब्लिक फिगर हो सकते हैं, पब्लिक रिकॉग्निशन इनको मिली है, ऐसा कुछ नजर आ रहा है। ये यूनिवर्स के बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो सकते हैं, यूनिवर्स के कनेक्शन में बहुत ज्यादा होते हैं ये पर्सन, या फिर भगवान पे इनका ट्रस्ट बहुत अधिक है। ये जो भी विश करते हैं ना, ये बहुत अच्छे मैनिफेस्टर मुझे नजर आ रहे हैं। भले ही यहाँ पे अभी एक मैजिशियन का कार्ड नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो सकते हैं, क्योंकि इनकी जो भी विश है ना यूनिवर्स इनको देते हैं। मुझे इनकी झोली हमेशा भरी हुई नजर आती है। जो भी ये विश करते हैं, यूनिवर्स से जो कुछ भी मांगते हैं, यूनिवर्स उनको वो चीजें देते हैं, ये नजर आ रहा है। ठीक है, ओके। तो ये ऐसे पर्सन है। आप इनको क्यों नहीं समझ पा रहे हो, ये भी हम चेक करेंगे जरूर। अभी के लिए जो मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, इनके कंधों के ऊपर ये हमेशा जिम्मेदारी लेके चलते हैं, और अपनी जिम्मेदारियां ये बहुत
बखूबी से निभाते भी हैं। इनको पता है अपनी क्या जिम्मेदारी है, किस तरीके से इसको निभाना है। ये अपनी जिम्मेदारियों से कभी पीछे हटते नहीं है। ये ऐसे पर्सन है, बहुत पॉजिटिव पर्सन मुझे नजर आ रहे हैं। देखिए स्टार की एनर्जी बहुत है यहाँ पे। ये इनकी थिंकिंग बहुत पॉजिटिव होती है। ये हमेशा सोचते रहते हैं कि इनको क्या करना चाहिए। सोच समझकर कदम उठाने वाले ये पर्सन मुझे नजर आ रहे हैं। एंग्री एंग्री यंग मैन, या फिर इनका गुस्सा भी तेज हो सकता है। अगर ये गुस्सा करे भी ना तो इनका गुस्सा भी तेज है। मुझे ये मैसेज यहाँ पे मिल रहा है। जिसको भी पता है, अगर आपको पता है ये पर्सन गुस्से वाला पर्सन है, तो जितना ये अपने आप को बैलेंस करते हैं उतना ही ये जब अपने आप को अपने ऊपर आपा खो देते हैं, या फिर जब चीजें जितना ये कंट्रोल कर रहे हैं, जितना ये संभाल रहे हैं, उससे ज्यादा अगर हद से बाहर चीजें गई ना, तो इनका गुस्सा देखना आप कभी भी कि इनके गुस्से को ये खुद भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ऐसा इनका गुस्सा हो सकता है। ये मुझे मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए। वैसे पर्सनालिटी इनकी दमदार है, पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव है, लेकिन इनकी एक डेविलिश साइड, एक नेगेटिव साइड भी मुझे नजर आ रही है, जो है इनका गुस्सा। और इनका गुस्सा कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, या फिर इनका गुस्से का सामना कोई पर्सन नहीं कर सकता। जो भी लोग होंगे ना इनकी लाइफ में ऐसे, जिनके ऊपर इन्होंने कभी गुस्सा किया हो, तो उन लोगों ने ऐसी कुछ इतनी बड़ी गलतियां की होंगी जिनकी वजह से इन्होंने गुस्सा किया हो, तो वो लोग अब इनके टच में नहीं होंगे, कांटेक्ट में नहीं होंगे। वो भागते हैं, लोग इनसे भागते हैं, इनके गुस्से से भागते हैं। ऐसा कुछ मुझे मैसेज मिल रहा है। तो देख लीजिए आप अपने पर्सन को कितना जानते हो, कितना पहचानते हो। और इसी वजह से मैं इस रीडिंग में बहुत क्लियर कट मैसेजेस लेकर आना चाहती थी कि आपकी कंफ्यूजन दूर हो। तो ये है, ये कमर कस के काम करने वाले पर्सन, ये अपनी जिम्मेदारियों को निभाने वाले पर्सन है। साथ ही साथ में ये एक ऐसे पर्सन है जिनके हाथ में अपना लगाम रहता है, जिनके हाथ में हर किसी का लगाम रहता है, या फिर जिनके हाथ में एक पावर है, अथॉरिटिव पर्सन है ये पर्सन। ठीक है, जो कोई भी पर्सन है, नो मैटर ये फीमेल है या फिर मेल है। भगवान के कनेक्शन में शिव भक्त ये हो सकते हैं। मुझे एक महादेव की एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है। एंजल्स से कनेक्शन इनका बहुत अच्छा हो सकता है। एंजल्स को ये जानते हैं, मतलब कि ये देखिए हर कोई एंजल्स को जानता है ऐसा नहीं है, लेकिन जो स्पिरिचुअलिटी में आते हैं वो लोग एंजल नंबर्स को मानते हैं, एंजल्स को मानते हैं, है ना। तो उन लोगों के लिए है कि अगर ये स्पिरिचुअलिटी में है ये पर्सन, तो एंजल्स इनके प्रोटेक्शन में रहते हैं, ये मुझे नजर आ रहा है। ये एंजल्स के साथ में इनका कनेक्शन बहुत अच्छा है। ये पॉजिटिविटी और निगेटिविटी दोनों चीजों को साथ में लेकर घूमते हैं। मतलब कि जितना ये पॉजिटिव है, इनके आसपास में उतनी ही निगेटिविटी है। अगर ये पर्सन पॉजिटिव है तो इनके आसपास में इतने गंदे लोग रहेंगे, गंदी एनर्जीज रहेंगी, निगेटिव एनर्जीज रहेंगी, है ना। तो ये पर्सन खुद को बहुत प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ये पर्सन आजू बाजू के जो एरिया में इनके ऐसे लोग हैं, या फिर ऐसे एनर्जीज के साथ में इनको डील करना पड़ता है, उन लोगों से खुद को बचाकर और खुद को प्रोटेक्ट करके, अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है इनको, रहना ऐसी तरीके से पड़ता है इनको। ऐसा कुछ मुझे मैसेज मिल रहा है, जिसकी वजह से इनके लाइफ में ना हार्डशिप हमेशा रहती है, प्रॉब्लम्स में ये घिरे रहते हैं, लेकिन इनकी विल पावर बहुत बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग विल पावर है कि मुझे सारे ही निगेटिविटी से लड़ना है, निपटना है, और मुझे इन निगेटिविटी से दूर भी रहना है, अपनी आप को प्रोटेक्ट करना है, अपना काम करना है। और इसी वजह से ये हमेशा ईश्वर के सानिध्य में रहते होंगे, ईश्वर का नाम जाप करना, इनका हार्ट
बहुत प्योर है। हार्ट चक्रा इनका बहुत प्योर मुझे नजर आ रहा है, जिसमें इनका हार्ट चक्रा हील्ड है, हील्ड बहुत प्योर हार्ट है। इसी वजह से हो सकता है कि इनके अंदर किसी के लिए घृणा, नफरत की भावना नहीं है। पॉजिटिविटी और बस आगे बढ़ने की चाह, अपने कर्मों के ऊपर ध्यान देना, ऐसे ये पर्सन है। चैरियट इन नेगेटिविटी क्या है, बस प्लीज बताएं। देखिए, इनके लाइफ में ऐसे लोग हैं जो इनको आगे नहीं बढ़ने देते हैं, जो इनको हमेशा एक बच्चे की तरह ही देखते हैं। मतलब कि इनमें इतनी पावर, काबिलियत होने के बाद भी इनको ऐसा देखा जाता है कि ये एक बच्चे हैं। हो सकता है कि ये अपने आप को इतना इनोसेंट वो दिखते भी होंगे इनोसेंट, तो लोग इनको बहुत बच्चा समझ लेते हैं, या फिर जो लोग इनकी डार्क साइड को जानते हैं, इनके गुस्से को जानते हैं, उन लोगों को छोड़ के बाकी लोग इनमें एक बचपना देखते हैं। मुझे एक बच्चा है, एक हंसता खेलता बच्चा, हर किसी को भी, ये कितने बड़े क्यों ना हुए हैं, इनकी एज कितनी भी क्यों ना हुई है, लेकिन लोग इनसे छोटे बच्चे भी अगर है ना, तो इनको ऐसा लगता, उन बच्चों को भी ऐसा लगता है कि ये पर्सन एक बच्चे की तरह ही है। ये मतलब कि वो बच्चे भी है ना, या फिर बड़े हैं, बूढ़े हैं, उनके एज के भी लोग हैं ना, तो इनको एक बच्चे की तरह मानते हैं। कि इनको ऐसा लगता है कि ये पर्सन में ज्यादा मैच्योरिटी नहीं है। हो सकता है कि ये जिस तरीके से बात करते हैं, या फिर जिस तरीके की इनकी आवाज है, जिस तरीके से अपने आप को कैरी करते हैं, तो उनमें है ना एक बचपना ज्यादा झलकता है, इनोसेंट नेचर ज्यादा झलकता है, जिसकी वजह से लोग इनको एक बच्चे की तरह देखते हैं। ये एक रिस्क टेकर पर्सन है। अपनी लाइफ में इन्होंने बहुत रिस्क ली होंगी, या फिर लेते हैं। पैशनेट, अपने काम के लिए पैशनेट, पॉजिटिव, और मुझे यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि हर वक्त काम के पीछे पड़े रहना, हर वक्त अपने कर्मों को देखना, हर वक्त अपने मतलब कि एक बच्चा कैसा होता है जिसको कुछ भी काम अगर बोला जाए ना उसको, ठीक है तुमको इस वक्त ये काम करना है, ये रेडी रहते हैं वो काम करने के लिए, चाहे वो उनकी अपनी जिम्मेदारी हो, या फिर किसी ने कुछ उनको काम बताया हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हेटर्स, नेगेटिव लोग इनके आसपास में हैं, इनके पीठ पीछे बहुत गॉसिप होती हैं, इनके बारे में बहुत कुछ बुरा भला बोला जाता है। जो लोग है ना, इनके हेटर्स हैं, दुश्मन हैं, या फिर जिन लोगों का असली रंग इनको पता है, और जिन लोगों को इन्होंने गुस्सा किया है, अपनी निगेटिव साइड दिखाई है, ऐसे लोग इनके बारे में हमेशा गॉसिप करते रहते हैं, निगेटिव बातें बोलते रहते, बैक स्टेबिंग करते रहते हैं इनके विरुद्ध। इनके लाइफ में बहुत ऐसे लोग हैं जो इनको इनका एक केकड़ों की तरह इनका पैर खींचना चाहते हैं। इनके अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग होती रहती है, ये मुझे नजर आ रहा है। नेगेटिविटी है, साथ ही साथ में ये पर्सन नेगेटिविटी भी लेके चलते हैं ना, तो ऐसे लोग इनके अराउंड में हमेशा रहते हैं, जो कि इनके हेटर्स हैं, जो दुश्मन हैं, जो लोग इनके लिए सही नहीं है। एट ऑफ वैंड्स, तो ये बातूनी पर्सन हो सकते हैं, या फिर इनके बातों में दम हो सकता है। कम्युनिकेशन स्किल इनका बहुत अच्छा हो सकता है। ये अपनी लाइफ में जिस किसी के भी साथ में जो कुछ भी बात करेंगे, लोग इम्प्रेस हो जाते होंगे इनके बातों से। या फिर इनका ऐसा काम है, ये काम ऐसा करते होंगे जहाँ पे लोगों को गाइडेंस देना, कुछ भी इनका काम हो सकता है। तो वो गाइडेंस लोगों को
पसंद भी आती हैं और रेजोनेट भी होती हैं। वो गाइडेंस लोगों को हेल्प करती है, मुझे ये नजर आ रहा है। इनका थ्रोट चक्रा एक्टिव हो सकता है, थ्रोट चक्रा से रिलेटेड इनका काम हो सकता है, किसी भी टाइप का इनका काम हो सकता है, लेकिन इनकी बातें लोगों को बहुत पसंद आती हैं। बातों से रिलेटेड कुछ भी इनके काम हो सकता है। ये दुनिया घूमना चाहते हैं ये पर्सन, मुझे ये नजर आ रहा है, क्योंकि दुनिया इनके मुट्ठी में है, या फिर ऐसा है कि यूनिवर्स के साथ में इनका कनेक्शन बहुत है। ये फ्यूचरिस्टिक बहुत देखते हैं कि मुझे लाइफ में ये करना है, वो करना है। फ्यूचर, पास्ट के बारे में नहीं सोचते हैं, प्रेजेंट के बारे में और फ्यूचर के बारे में। प्रेजेंट इनके हाथ में एक ग्लोब है ना, देखिए यहाँ पे एक ग्लोब है। तो ये ग्लोब को, पृथ्वी को, धरती माता को अपने हाथ में लेकर चलते हैं, यूनिवर्स को अपने हाथ में लेकर चलते हैं। मतलब कि ये प्रेजेंट में देखते हैं कि मेरे हाथ में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, मेरे हाथ में क्या क्या पावर्स हैं, मैं क्या क्या कर सकता हूँ या फिर क्या क्या कर सकती हूँ, और मुझे इससे आगे कैसे बढ़ना है। ये फ्यूचरिस्टिक बहुत सोचते हैं, आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं, और यूनिवर्स इनको हेल्प करते हैं। कोई इनको हेल्प करे ना करे, लेकिन ये यूनिवर्स के साथ में अलाइनमेंट में, क्योंकि ग्लोब ही इनके हाथ में है, यूनिवर्स की पावर इनके हाथ में है। मुझे कुछ इस तरीके की एनर्जीज इनकी नजर आ रही हैं। जैसे कि मैं रीडिंग को शुरुआत की है मैंने विद स्टार कार्ड और विद द चैरियट कार्ड। मुझे चैरियट कार्ड की एनर्जी, श्री कृष्णा की एनर्जी भी, मतलब कि ये लोगों को गाइड करने का काम बहुत अच्छे से करते होंगे। क्योंकि श्री कृष्णा ने क्या किया है, पार्थ कह के अर्जुन को, बहुत सारे लोगों को, और गीता का सार भी हमें कृष्णा ने ही दिया है। तो उनकी एनर्जी से जुड़कर इनको यूनिवर्स से नॉलेज बहुत मिलता है। क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा इनका अवेकन हो सकता है। डाउनलोड्स इनको बहुत ज्यादा होते हैं, इसी वजह से इनके जो थॉट्स हैं वो बहुत पॉजिटिव और अच्छे रहते हैं। ये मुझे मैसेज मिल रहा है। जैसे मैंने रीडिंग को शुरुआत की है ना, मैंने रुक नहीं रही हूँ, इतने पॉजिटिव पॉजिटिव मैसेजेस मिल रहे हैं, फटाफट से मैसेजेस मिल रहे हैं। इनकी एनर्जी भी मुझे ऐसी फ्री फ्लो वाली एनर्जी नजर आती है। रुकना नहीं है, थमना नहीं है, बस आगे बढ़ते रहना है। लाइफ में क्या करना है, जो भी काम करना है वो करते रहना है, चाहे उसका रिजल्ट कुछ मिले ना मिले, लेकिन हमें कर्म करते रहना है। ये वाली इनकी एनर्जी हो सकती है। विद दी स्ट्रेंथ कार्ड, ये ऐसे पर्सन है, इनके लाइफ में कितने भी हेटर्स, दुश्मन क्यों ना हो, ये अपनी पावर को पहचान कर आगे बढ़ने वाले पर्सन है, जिसकी वजह से ये कभी हार नहीं मानते हैं, किसी भी चीज में हार नहीं मानते हैं। और इनको भली भांति पता है कि निगेटिविटी कितनी भी क्यों ना हो, नेगेटिव लोग कितने क्यों ना हो, कितनी भी सिचुएशन इनके अगेंस्ट क्यों ना हो, इनके पास में जो पावर्स है वो है इनकी सच्चाई, अच्छाई। इनके पास में एक अबेंडेंस की पावर है, इन्फिनिट यूनिवर्स की पावर्स इनके पास में है। क्या पावर्स है मुझे नहीं पता, लेकिन हर एक पर्सन के पास में अपनी पावर्स होती हैं। हर एक, देखिए यूनिवर्स के पास में बहुत सारा नॉलेज है, बहुत सारी पावर्स हैं। इनके पास में यूनिवर्स की कुछ ना कुछ ऐसी पावर है जिसकी वजह से, देखिए लाइफ है, लाइफ में प्रॉब्लम्स भी हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो इनके लाइफ में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है उनको खत्म करने के लिए पर्याप्त पावर्स इन पर्सन में यूनिवर्स ने दे के रखी है। उसमें जो पावर मुझे दिखाई दे रही है वो है इनकी प्योरिटी, पॉजिटिविटी, इनके अच्छे कर्म, इनकी अच्छी भावनाएं, हेल्पफुल नेचर। बहुत पॉजिटिव रीडिंग आ रही है, किसकी है पता नहीं, लेकिन ये पर्सन की एनर्जी मुझे सच में यही नजर आ रही है कि हर कोई इनसे इम्प्रेस होता होगा। और मैं भी बोलते हुए थक नहीं रही हूँ। आपने मेरी रीडिंग्स अगर देखी होंगी पास्ट वाली, तो कभी मैं थक रही हूँ, कभी कुछ एनर्जीज हैं, तो कभी कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं, बोल नहीं पा रही हूँ कुछ कुछ, लेकिन ये वाली जो एनर्जी है बहुत अमेजिंग एनर्जी, बहुत पॉजिटिव, जो मुझे अंदर से भी बहुत पॉजिटिव कर रही है। इनके हेटर्स है ना, इनसे डरते हैं। इनके जो भी हेटर्स है, जो भी दुश्मन है, लिटरली
सोर डाउन करते हैं। उनकी जो भी तलवारें हैं ना वो गिरा देते हैं। वो खुद ही मुझे एक ऐसा माहौल दिखाई दे रहा है जहाँ पे एक पर्सन है वो अकेला लड़ रहा है, बाकी सारे लोग हैं, लेकिन जब इस पर्सन की एंट्री हो जाती है, इस पर्सन के जो पावर है उसको देख के या फिर इस पर्सन की जो पैशन है उसको देख के, लड़ने की जो अंदर से चाह है उसको देख के ही बहुत सारे लोग उस युद्ध भूमि को, रणभूमि को छोड़ के भाग रहे हैं, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है इनके जो कुछ भी हेटर्स हैं, पता नहीं मुझे कहाँ पे रीडिंग जा रही है, लेकिन जो मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं वो मैं आपको दे रही हूँ। हो सकता है कि इन्हीं मैसेजेस में आपका उत्तर छुपा हुआ है। ठीक है, तो इनके जो हेटर्स है वो उनकी जो रणभूमि है वो छोड़ के भाग जाते हैं। मतलब कि इनके जो हेटर्स हैं, सामने सामने से तो कोई लड़ता नहीं है, लेकिन अगर लड़ने के लिए आता भी है तो वो जताते नहीं है कि वो इनके हेटर्स हैं। वो इनको ऐसे दिखाते हैं कि वो इनके हेटर्स नहीं है, और यही पर्सन ऐसे है कि वो क्यों मतलब इनके साथ में लड़ाई कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से। एंजल्स का मैसेज हमें मिल रहा था, और यहाँ पे मुझे एक बटरफ्लाई दिखाई दे रही है, छोटी सी है। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, और क्या मैसेजेस हैं? अभी हो सकता है इन दिनों में ये पर्सन के ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ बोझ ये ढो रहे हैं, किसी की कोई जिम्मेदारियां हैं, या फिर कुछ ऐसे चीजें हैं जो इनको करनी पड़ रही हैं इनके लाइफ में। कुछ तो ऐसे चीजें चल रही हैं जहाँ पे ये थोड़ा सा दबे हुए हैं, या फिर दबे हुए हैं रॉन्ग वे में नहीं है। जिम्मेदारियां, मुझे बहुत सारी जिम्मेदारियां नजर आ रही हैं। किंग ऑफ कप्स, बहुत इमोशनल पर्सन है, लेकिन इमोशंस को काबू करना ये जानते हैं। इमोशंस कभी दिखाएंगे नहीं किसी को, और इमोशंस इनके मुट्ठी में रहते हैं। अपने इमोशनल साइड को कब वल्नरेबल होना है, कब अपनी इमोशंस किसी को दिखाने हैं भी कि नहीं, किस तरीके से दिखाने हैं। बहुत इमोशनल पर्सन है, लेकिन कभी किसी को इमोशंस दिखाएंगे नहीं। इनकी ये स्ट्रेंथ वाली साइड ही लोगों को पता है, बहुत ज्यादा लोगों को, और बहुत कम लोगों को पता है कि ये पर्सन इमोशनल है। अगर आपको पता नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन इमोशनल नहीं है, ये पर्सन बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रेंथ है, इनकी पर्सनालिटी मतलब कि इनको प्यार का कुछ पता है नहीं, ये कभी प्यार से बात नहीं करते हैं, तो करते हैं, लेकिन ये डरते हैं लोगों को अपनी इमोशनल साइड दिखाने के लिए, और इसकी वजह से ये अपनी इमोशनल साइड कभी जाहिर नहीं होने देते हैं। हाँ, अगर इनके ऐसे कोई पर्सन है जिन पर ये ट्रस्ट कर सकते हो, इनकी फैमिली हो सकती है, बहुत क्लोज फैमिली, वही जानते होंगे कि ये कितने इमोशनल है, ये कितने लवेबल है, ये कितने इनमें कितना प्यार भरा हुआ है। और मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि इनके अपने जो लोग इनके प्यार की साइड को जानते हैं, थोड़ा सा इनके गैर फायदा लेना मुझे नजर आ रहा है कि इनके इमोशनल साइड का वो थोड़ा मजाक भी उड़ाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। अटैचमेंट इनको उन लोगों से बहुत है, प्यार भी ये उन लोगों से बहुत करते हैं। बहुत क्लोज फैमिली मेंबर्स के बारे में बात कर रही हूँ। तो इनकी इमोशनल साइड जो है ना, तो इसकी वजह से हर्ट भी ये हो जाते हैं कि ये जब भी अपनी इमोशंस दिखाने की कोशिश करते हैं तो लोग इनको थोड़ा निगेटिव वे में ले लेते हैं कि
मैं नहीं जानती मैं किस तरीके से इसको एक्सप्लेन करूं, लेकिन ये है ना, इस साइड से डरते भी हैं, अपने प्यार वाली साइड से ये डरते भी हैं। ठीक है, तो अब हम ये देख लेते हैं कि ये पर्सन जो भी है आपको क्या कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है, इनकी तरफ से आपको क्या मैसेजेस ये देना चाहते हैं। ओके, ये कार्ड्स आए हैं, पहले इन कार्ड्स को रीड कर लेते हैं। यू डिजर्व द बेस्ट। इनको ऐसा लगता है कि आप इनको समझ नहीं पा रहे हो, या फिर ये आपको समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप इनसे अच्छा पर्सन अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो, या फिर इनसे भी अच्छा पर्सन आपको अपनी लाइफ में मिलना चाहिए। आई वॉन्ट टू मेक इट राइट। और अगर ये आपसे मिलना चाहते हैं ना, तो ये अभी चाहते हैं कि अभी आपसे आकर मिले। हो सकता है कि ये रीडिंग देखते देखते ही आपको फील हो कि ये पर्सन आपके सामने ही है और ये पर्सन आप ही से प्यार करते हैं। ये पर्सन आपको कुछ बोलना चाहते हैं, दिल की बातें बोलना चाहते हैं, और आपको ऐसा फील हो अभी इस वक्त कि इनको जो कुछ भी बोलना है, या फिर आपके जो कुछ भी सवाल है इनके बारे में, वो आपको अभी इस वक्त जवाब भी दे रहे हैं। कुछ ऐसे फीलिंग आप फील कर पा रहे होंगे, या फिर आने वाले 10 मिनट में आप ये फीलिंग फील करोगे। जब भी ये रीडिंग देख के आप साइड में हटोगे, क्योंकि ये अब भी आपसे बात करना चाहते हैं। आई डोंट नो हाउ बट यू गॉट टू माई हार्ट। इनको ये पता नहीं है कि कैसे, लेकिन आपने इनके दिल पे काबू करके रखा है, ये आपसे बोलना चाहते हैं। देखिए, पर्सन भी बहुत प्यारे हैं, अच्छे हैं, और इनकी एनर्जीज भी बहुत अच्छी है, और इनकी मैसेजेस भी बहुत अच्छे हैं। आई डोंट वॉन्ट टू बी द रीजन यू क्राई। वाओ, देखिए, ये पर्सन कभी आपको रोते हुए नहीं देखना चाहते। अगर इनके वजह से आपके दिल मन में कुछ खटास हो, या फिर इनको आप समझ नहीं पा रहे हो, तो ये दिल से आपको माफी मांगते हैं, और ये आपको यही बोलना चाहते हैं कि ये आपको कभी रोते हुए नहीं देखना चाहते, या फिर ये खुद आपके रोने की वजह या फिर आपकी दुख की वजह नहीं बनना चाहते। ये आपको खुशी में देखना चाहते हैं। और 2 मैसेज हम लेंगे, एक है, दूसरा है। ये पर्सन ये पर्सन है ना, एक्चुअल में इनकी स्पिरिचुअल पावर्स बहुत अच्छी मुझे नजर आ रही हैं, और ये पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की जरूरत है। आपको आपके पास्ट लाइफ से ये पर्सन जानते हैं, और कुछ तो चीजें आप दोनों के बीच में ऐसे हैं जो कि आप अपने पास्ट लाइफ में जाकर इनके बारे में चेक कर सकते हो, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में अगर कुछ लड़ाई झगड़ा है, तकरार है, आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो, जो कि मुझे इनिशियल में एनर्जी आ रही थी रीडिंग के पहले की जो एनर्जीज थी, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, तो वो पास्ट लाइफ के कुछ ऐसे कर्मास है, तो उनकी वजह से है। तो ये पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी कर लीजिए, जिससे कि आपके अंदर जो कुछ भी निगेटिविटी है, आपको खुद को आपको जो मेरे पर्सन जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, जो व्यूअर्स हैं, आप लोगों को हीलिंग की जरूरत है। आपके अंदर कुछ ऐसे चीजें हैं, कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस हैं, जिसकी वजह से आप अभी तक रीयूनियन में इस पर्सन के साथ में नहीं आए हो। तो ये आपको यही बोलना चाहते हैं कि आपके अंदर की वो निगेटिविटीज को आप हटा दीजिए, ताकि ये यूनियन पॉसिबल हो। आई स्टिल थिंक ऑफ यू, और ये आपके बारे में सोचते रहते हैं, आज भी सोचते रहते हैं, और ये हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं। तो बहुत ही, देखिए, कौन से मैसेजेस आप लोगों के साथ में रेजोनेट हो रहे हैं वही लीजिए। रीडिंग सबके लिए है, तो जो कोई भी इस रीडिंग तक पहुंचेगा, जब कभी भी पहुंचेगा, ये रीडिंग आपके लिए है। तो अभी देख लेते हैं यहाँ से क्या कुछ मैसेजेस यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। आई नो रीडिंग थोड़ी सी लंबी हुई है, लेकिन इंटरेस्टिंग भी है, मुझे भी इंटरेस्ट आ रहा है इस रीडिंग को करने में।
और आपको भी इंटरेस्ट आ रहा होगा इस रीडिंग को देखने में। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज मैसेजेस दीजिए। ब्रेक थ्रू, जल्द ही ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे या फिर आपको ऐसा मौका मिलेगा कि आप इनकी तरफ चले जाओ, तो आपको ये मौका गंवाना नहीं है। यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं क्योंकि आपको ऐसा मौका मिलने वाला है कि आप इन पर्सन की तरफ जाओगे। ठीक है, पास्ट लाइफ, देखिए पास्ट लाइफ का कनेक्शन है आपका इस पर्सन के साथ में, और यूनिवर्स भी आपको यही बोल रहे हैं कि आपका इस पर्सन के साथ में पास्ट लाइफ कनेक्शन है। पास्ट लाइफ से आपका ये सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम बहुत रेयर होते हैं लेकिन हो सकते हैं किसी के लिए। ठीक है, और आपको जरूर अपने पास्ट में कुछ झांकने की जरूरत है जो आपको ब्लॉकेज बन के यहाँ पे रुकी हुई है, आपके लाइफ को रोक के रखा है। तो हम साथ में ये भी देखेंगे कि कौन सी ब्लॉकेजेस है आपके, क्या ब्लॉकेजेस है यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स की क्या ब्लॉकेजेस है। डिटैचमेंट, दो कार्ड्स आए हैं, डिटैचमेंट है और शेम। देखिए डिटैचमेंट है तो आप है ना चीजों से डिटैचमेंट फील करते हो, या फिर आप अगर आपको अटैचमेंट होता भी है ना, इस पर्सन के लिए हो सकता है या फिर किसी भी चीज के लिए। फॉरगिवनेस का भी कार्ड है तो मैं बताती हूँ आपको। देखिए आपकी मुझे एक ऐसी पर्सनैलिटी नजर आ रही है या फिर आपके ब्लॉकेजेस ऐसे हैं कि आप है ना जब कभी भी अटैच हो जाते हो ना किसी से भी, तो वहां पे आप डिटैचमेंट की तरफ भागते हो, नहीं मुझे पर्सन के साथ में अटैचमेंट में नहीं आना है। आप डरते हो, बेसिकली डर मुझे नजर आ रहा है, या फिर शेम। आप है ना शेम को मैं हिंदी में कैसे बोल सकती हूँ, आप अपनी उस साइड को बताना नहीं चाहते, वल्नरेबल साइड को दिखाना नहीं चाहते, आप अपने प्यार को बताना नहीं चाहते, दिखाना नहीं चाहते। आपको ना थोड़े से एक लज्जा आ जाती है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला पर्सन खुद ही आके समझे, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मैं ही क्यों बताऊं, या फिर शेम का मतलब एक्चुअल में वो वाली मुझे एनर्जी नहीं नजर आ रही है जो कि शर्माना वगैरह, तो वो टाइप की। लेकिन यहाँ पे ये जो शेम वाली एनर्जी है ना, मुझे यहाँ पे ये नजर आ रही है कि आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको जज करेगा, कोई आपको जज ना करे, यही पर्सन आपको जज ना करे, है ना। अगर आप अपने अंदर की फीलिंग्स को बताओगे तो ये पर्सन आपको जज ना करे, या फिर लोगों को भी अगर आप अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हो, या फिर प्यार से किसी से आपको अगर बात करनी भी है, तो वो इमोशनली अटैच होके आप बात नहीं करते हो, क्योंकि आपको ये डर लगा रहता है कि कोई आपको जज ना करे। तो ये शेम का मतलब मुझे यहाँ पे आप जज नहीं होना चाहते लोगों की नजर में, लोग आपको जज ना करे किसी भी वे में, है ना। लोग आप चाहते हो कि आप कि जो भी एक स्ट्रेंथ है, पावर है, आप उस पावर में हो, जो भी जिस तरीके से भी आप प्रिटेंड कर रहे हो लोगों को, आप क्या हो, किस तरीके के पर्सन हो, तो आप सबकी नजर में वही पर्सन बनके रहना चाहते हो, और इसी के वजह से आप अपनी वल्नरेबल साइड दिखाना नहीं चाहते, आप अपनी फीलिंग्स को बता नहीं सकते हो या फिर बताना नहीं चाहते हो, और इसी वजह से आप भागते हो, डिटैचमेंट की एनर्जी में रहते हो। आपको दिखाई दे रहा है क्या कार्ड, डिटैचमेंट की एनर्जी में रहते हो, जिसकी वजह से आप ना अपनी फीलिंग्स से भागते हो। ये नजर आ रहा है। तो आपको क्या बोला जा रहा है, देखिए फॉरगिवनेस की एनर्जी है, मुझे यहाँ पे ये मैसेज मिल रहा है कि आपको लोगों को फॉरगिव करना है, अपनी आप को फॉरगिव करना है। देखिए आपके अंदर ये जो मुझे है ना मैसेज जो मिल रहा है ना कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन, मतलब कि आपके अंदर की ये जो निगेटिविटीज है ना, इसको आपको हटाने की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, तब जाके आप इस पर्सन के साथ में यूनियन में या फिर रीयूनियन में आ सकते हो। इसके लिए खुद को भी आपको हील करने की जरूरत है, फॉरगिव करना है। आपके लाइफ में जितने भी लोग आके गए, जिन्होंने भी आपको लेसन सिखाया, जिन्होंने भी आपको डिच किया, तकलीफ दिया, धोखा दिया, फरेब किया, किसी भी टाइप में आपके साथ में पॉलिटिक्स किया, उन सब को माफ कर दीजिए।
उन सबकी निगेटिव एनर्जीज को अपने आप से हटा दीजिए, फॉरगिव कीजिए, अपनी आप को भी फॉरगिव कीजिए। अगर आपने खुद को कभी इस जगह पे पाया होगा कि मैं क्या हूँ, कैसा पर्सन हूँ, या फिर कैसी हूँ मैं, है ना, चीजों को नहीं समझ रहा है, या फिर कोई भी मतलब कि ऐसा कैसा हूँ मैं, है ना, कोई भी आके कुछ भी अत्याचार कर जाता है। अत्याचार मतलब कि चलो ठीक है, आप ही ट्रस्ट कर रहे थे लोगों के ऊपर और लोगों ने आपका ट्रस्ट तोड़ तोड़ दिया, तो फिर लोगों ने आपके ऊपर अत्याचार नहीं किया। क्योंकि आपको वो समझदारी आनी थी कि लोग कैसे हैं, आपको किस पर्सन के साथ में कैसा रहना है, ये एक यूनिवर्स का प्लान था। ठीक है, इसी वजह से ऐसे लोग आपके लाइफ में आए जो जिन्होंने आपको दुख दिया। वो भी एक आपका कर्मा था, वो एक कार्मिक सिचुएशन थी। ठीक है, इस चीज को आप समझिए और फॉरगिव कीजिए इन लोगों को, जिन लोगों की एनर्जीज आप अभी तक लेकर बैठे हो। ये यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं, और आपके रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेजेस है वो देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप के लिए, जिस पर्सन के भी लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, इन दोनों के लिए क्या, इनके रिलेशनशिप के लिए आप क्या कुछ बोलना चाह रहे हो। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। अगर आप कुछ बोलना चाह रहे हो, जैसे कि मुझे अचानक से मुझे थ्रोट चक्रा में एक ऐसी वाइब्रेशन नजर आ रही है कि आप कुछ बोलना चाह रहे हो लेकिन बोल नहीं पा रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो कि नहीं अभी नहीं बोलना है, अभी नहीं बात करनी है, या फिर सिचुएशंस को अभी नहीं हैंडल करना है ना। तो इन कंट्रोल इश्यूज को लेट गो कीजिए, खत्म कर दीजिए। एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक अ रोमांटिक गेस्चर। सामने जाइए, अपने पर्सन के साथ बात कीजिए और अपने लव को एक्सप्रेस कीजिए, अपने प्यार को आपको बताना है उनको। डिसेप्शन, समवन इज वियरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। आप हो सकते हो या फिर ये पर्सन हो सकते हैं, तो या फिर आप दोनों भी हो सकते हो। अब दोनों ने भी एक फॉल्स मास्क पहन के रखा है। अब दोनों भी एक दूसरे को अपने ट्रू फीलिंग्स नहीं बता रहे हो, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप में हार्मोनियस रिलेशनशिप की एनर्जी नहीं आ रही है। ओके, तो अब आप अपना मास्क उतार दीजिए और अपना लव एक्सप्रेस कीजिए, जाके बताइए उनको। अट्रैक्शन, आप भी इस पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड हो, उनके बारे में सोचते रहते हो, और ये पर्सन को भी उतना ही अट्रैक्शन, उतना ही लव, उतना ही ये आपके लिए प्यार फील करते हैं। और आपको यही बोला जा रहा है कि इस चीज को, इस अट्रैक्शन को, इस प्यार को और ज्यादा कंटिन्यू रखिए, ताकि आप अपनी लाइफ में इस पर्सन की तरफ जा सको। इट इज सेफ फॉर यू टू लव, और ये पर्सन आपके लिए बिल्कुल सेफ है। आप अपनी फीलिंग्स को इनके साथ में शेयर कर सकते हो। आप इनके ऊपर डाउट मत कीजिए। ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। इस रिलेशनशिप की जो एनर्जीज है, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, हार्मोनियस रिलेशनशिप में आने के लिए आपको इस पर्सन को अपना लव एक्सप्रेस करने की जरूरत है। और ये पर्सन आपके लिए बिल्कुल सेफ है। ये आपके इमोशंस के साथ में, ये आपके किसी भी अगर आप इनको अपनी वल्नरेबल साइड दिखाते भी हो, अपनी प्यार वाली साइड दिखाते भी हो, तो भी ये आपका कोई भी आपको फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे, या फिर आपके साथ में कुछ भी ऐसा गलत नहीं करेंगे, ना ही होने देंगे। खुद भी गलत नहीं करेंगे और किसी और के द्वारा भी आपके साथ में कुछ गलत नहीं होने देंगे, या आपको प्रोटेक्ट करेंगे ये पर्सन। ये वाली एनर्जीज मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही। वेडिंग की एनर्जी है, आपका ये डिस्टाइंड पार्टनर है और आप इन्हीं के बारे में सोच रहे हैं, और यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको कि अगर आप
इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाते हो इस पर्सन के साथ में, तो आप दोनों की शादी हो सकती है। अगर आप दोनों की शादी ऑलरेडी हो चुकी है तो आप दोनों इस वेडिंग को, इस मैरिड लाइफ को बहुत हैप्पीली जी सकते हो। बस अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, अपनी लव को एक्सप्रेस कीजिए, प्यार को फील कीजिए, इस पर्सन की तरफ जाइए और यूनिवर्स जरूर आपको वो मौका देंगे, क्योंकि एक ब्रेक थ्रू आपकी तरफ आ रहा है। यूनिवर्स इस पर्सन को आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं, या फिर हो सकता है ऐसा कुछ मौका आपको मिले कि आप उनकी तरफ चले जाओ। तो रीडिंग को जरूर क्लेम कीजिए। बहुत पॉजिटिव रीडिंग है, बहुत एनर्जेटिक, मुझे तो बहुत एनर्जी फील हुई इस रीडिंग में। और आप देख लीजिए आपके कितने डाउट्स इसमें क्लियर हो चुके हैं, है भी कि नहीं, है ना। किसी और टॉपिक के ऊपर आपको रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। पर्सनल रीडिंग चाहते हो मुझसे तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, सामने स्क्रीन पे भी मैं नंबर अपना लिख लूंगी। और किसी को अगर हीलिंग चाहिए, हीलिंग क्या होती है, क्यों जरूरी है, इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक वीडियो बना के रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक है, आप वो चेक कर लीजिए। ट्रू लव क्या होता है और अट्रैक्शन क्या होता है, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना के रखी है, उसको भी आप देख लीजिए, ताकि और डाउट्स आपके क्लियर हो जाए कि आप सिर्फ अट्रैक्टेड हो इन पर्सन की तरफ या फिर ट्रू लव फील करते हो, ये आपको समझ में आएगा। और किसी भी तरह के कोई भी ब्लॉकेजेस है, चाहे रिलेशनशिप में है, आपके पर्सनल लाइफ में है, हेडेक हो रहा है, या फिर फिजिकल, मेंटल, इमोशनल प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हो, खुद को हील नहीं कर पा रहे हो, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हीलिंग के द्वारा आपके इन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। हीलिंग के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। जहां कहीं भी आप स्टक हो, प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, वहां से आपको बाहर निकाला जाता है यूनिवर्स की एनर्जीज के द्वारा। हाँ, ये एनर्जी हीलिंग होती है और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारे आज की रीडिंग आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।